ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अर्धापुर के मदीना नगर इलाके में हालत हाज़रा पर एक जलसे आम का एहतमाम किया गया, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला, मजलिस के नांदेड़ जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, मजलिस के मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बशीर माजिद, शहर सदर साबित चौश के अलावा दीगर जिम्मेदारान ने इस जलसे आम में शिरकत दर्ज की। इस मौके पर मजलिस के आला कायदीन ने मजलिस के सामीन हज़रात से खिताब में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से अक़लियतों पर ढाए जा रहे मज़ालिम के बारे में तफसीली गुफ्तगू व शनीद की। मजलिस के आला कायदीन ने मजलिस के नुमाइंदों को ऐवान असम्बली, पार्लियामेंट व दीगर सियासी हलकों में जीत दिलवा कर अपने हक़ूक़ को हासिल करने पर जोर दिया। इस मौके पर कसीर तादाद में लोग अर्धापुर के मदीना नगर इलाके में जमा थे। वाज़ेह हो के ये जलसे आम मजलिस के सरगर्म ज़िम्मेदार बासित ख़तीब की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर अर्धापुर तालुक़े के मजलिस के कारपोरेटर्स, मजलिस के ज़िम्मेदार मिर्ज़ा नवाब बेग, शेख सिकंदर, अल्ताफ़ सर, सरदार पटेल, अली आर्यन के अलावा दीगर कसीर तादाद में मजलिस के ज़िम्मेदारान मौजूद नज़र आए। इस जलसे आम को सुनने के लिए कसीर तादाद में लोग मदीना नगर इलाके में जमा थे। मुसलमानों, आज हालात बड़े नाजुक है। रात में जल्दी सोया करो, रात में जल्दी सोया करो। सुबह फजर की नमाज पढ़कर अपने बदन के लिए कसरत किया करो। 1 घंटा क्यों नहीं होता, आप लोग वर्जिश का एहतमाम करो। फजर की नमाज में उठकर वर्जिश का एहतमाम करो। बड़ी तकलीफ हो रही है जब संघ परिवार के गुंडों की गुंडागर्दी, उनके जालिमाना रवैयों को देख रहे हैं, तो कहीं किसी बहाने ट्रेन में मुसलमानों को मार रहे हैं, तो कहीं मुसलमानों को उठाकर हरियाणा से जुनैद और नासिर को हरियाणा से उठाकर ले जाते हैं गांव रक्षक गांव के नाम पर, और राजस्थान की बॉर्डर पर मारकर उनको जिंदा जलाते हैं। बड़ी तकलीफ हो रही है। जुनैद के वाकये को, सानियों को हम ना भुला सके कि पहलू खान का वाकया आ गया, और सानियों को हम नहीं भुला सके कि इकबाल अंसारी का साने हमारे सामने आया। उस वाक़े को नहीं भुला सके कि उस नौजवान बच्ची को हिजाब के नाम पर नारे दिए गए, लेकिन कुर्बान जाए उस नौजवान बच्ची के कि जिसने उन परिंदों के मुकाबिल में ठहर कर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा दिया। तो ऐ मेरे अर्धापुर के नौजवानों, जब उस बच्ची के अंदर इतनी जुर्रतमंदी, इस हिम्मत है, उस हिम्मत को पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आप मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़म हो जाइए, ताकतवर बनिए। अल्लाह को कमजोर मुसलमान पसंद नहीं है, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ाया गया, तो यकीनन फेरोज लाला या यहाँ पर बैठे तमाम जिम्मेदार या मिर्जा अमजद बेग अपने मकबूलियत के इजाफे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ाए थे। हम यहाँ की गरीब बहादुर गयूर अवाम के लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो आपके हमारे महबूब खायर हर वक्त ऐवान पार्लियामेंट में खड़े के दीवानों की तरह मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की और मजलूमों की बात करते, उनके हाथ मजबूत करने के लिए लड़े। और क्या आज वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तकलीफात दे रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे मजलिस के कारपोरेटरों को धमकियां भी दे रहे हैं, सता रहे हैं। तो मेरी अल्लाह सुब्हानो ताला की जात पे बड़ा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं वो कांग्रेस के जर खरीद गुलामों से कहना चाहूंगा कि आप आज तो हमको सता रहे हो, ये अल्लाह भी देख रहा है और अर्धापुर की अवाम भी देख रही है। अगर सताना बंद नहीं करेंगे, यहाँ के विकास कामों को अगर रोकेंगे, तो मैं फेरोज लाला यहाँ से वादा करता हूँ कि 2024 में अशोक चौहान तेरे को घर को बिठा के रखेगा। फेरोज लाला का वादा हम यहाँ पर बिठाएंगे। 2024 की असेंबली में गिरे। आज यहाँ पर हमारे तीन कॉर्पोरेटर्स, उनके विकास कामों के लिए सताया जा रहा है।
मगर अभी जिला सदर साहब ने बताया कि हाल ही में हमने यहाँ के सीओ से बात की, जिला कलेक्टर साहब से भी बात की और हमारे आला कायदीन ने भी उनको कहा, मगर मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ का डेवलपमेंट होगा, यहाँ का विकास होगा और बस इन्हीं वक्त की कमी है। इंशाअल्लाह अजीज मैंने वादा भी किया था कि अर्दापुर के इंतखाबात में जब रिजल्ट आएंगे तो आपके हमारे महबूब कायद नखीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब भी यहाँ पर आएंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्द इंशाअल्लाह अजीज जैसा भी हो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब जब भी नांदेड़ आएंगे तो अर्दापुर लाने का काम ये फिरोजवाला करेंगे, ये वादा है। यकीनन ये मुसलमानों के विखार का सफर था। अजीज साथियों, जब पार्टीशन हुआ मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में आया, हालात ऐसे थे कि आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद मुसलमानों की बात करना भी गुनाह समझा जाता था। ऐसे हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में आया। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत के लिए आवाज दी गई दक्कन की सरजमीन पर कि है कोई मर्द मुजाहिद जो इस जमात की सदारत कर सके, जब कहीं से आवाज नहीं आई तो हम कुर्बान जाए फखरे रहमा पर के वाहिदुद्दीन अवैसी साहब जो के नखीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दादा है। उस वक्त एक नौजवान वकील उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और कहा कि इस हिंदुस्तान के पुरफितन दौर में जब मुसलमानों का नाम लेने वाला भी खौफ खाता है, ऐसे हालात में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत करूंगा। और वो वक्त था कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां आगे बढ़ा तो हमारी सफर से मीर सादिक और मीर जाफर की औलादों ने यह कहा कि अरे ये तो ठेले वालों की जमात है, ये कचरा उठाने वालों की जमात है, अरे ये साइकिल रिक्शा चलाने वालों की जमात है, ये बंडी लगाने वालों की जमात है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन तमाम बातों की परवाह ना करते हुए अपने सफर के आगाज को और आगे बढ़ाया। जब हम पुराने शहर हैदराबाद में हमारा सिक्का मनवा चुके तब हम निकल कर नए शहर हैदराबाद में गए। तब भी इन मुखालिफिन ने कहा कि अरे ये तो पुराने शहर की जमात थी, अब नए शहर में आ रही है तो सेकुलर वोटों की तकसीम करेगी, इससे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जैसे पार्टियों को नुकसान होगा और कम्युनल फोर्सेस आएगी। लेकिन हमने उनकी राय को अपनी जूती पे रखा और हमारे काफिले को आगे बढ़ाते हुए पूरे हैदराबाद में, न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पूरे तेलंगाना में हमारे दायरे को वसी किया। आज आप लोग अपनी सर की आंखों से देख सकते हैं कि एक मर्द मुजाहिद नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिन पे बारहा ये इल्जाम लगता है कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन अगर आप में शऊर है, अगर आप में सियासी शऊर है तो अपनी सर की आंखों से देख लो कि ये वही मर्द मुजाहिद है जो मजलूमों के लिए लड़ रहा है, जो मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं। अजीज साथियों, मेरी बात को समझिए आप कि बिना लिहाज मज़हब मिल्लत कभी अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये नहीं देखा कि मजलूम जुल्म दलित पर हो रहा है, क्या ये जुल्म सिख पर हो रहा है या ईसाई पे हो रहा है या किसी आम हिंदू पे हो रहा है। जब कभी भी जुल्म हुआ एक ही आवाज हमारे दरमियान में से बुलंद हुई, वो नखीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज है। अजीज साथियों, आपके दरमियान में आना, आपको ये तमाम तर बातें समझाना, मकसद ये है कि इस पुरफितन दौर में अगर आपको अपने मनगढ़ की ताकत को मजबूत करना है, वक्त की हुकूमत का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल पूछना है, तो अपने मनगढ़ की ताकत को आपको मजबूत इस तरह करना पड़ेगा कि हमारे ही दरमियान में से नौजवानों को जो सियासी बसीरत रखते हैं उनको रहवानों में भेजना पड़ेगा। क्योंकि आप जानिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे मुल्क के कानून हमारी होटलों में बैठकर, हमारे चबूतरों में बैठकर या हमारे मोहल्लों में शब्बेदारी कर नहीं बनते। हमारे मुल्क के कानून
ऐवान पार्लियामेंट में बनते हैं, ऐवान असेंबली में बनते हैं, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। तो हम वक्त की जरूरत यह है कि अगर आपको अपने मसाइल उठाना है तो आप हमको इसके उसके खाते पर सर रख के रोने की जरूरत नहीं है। हमने बारहा ये सोचा कि अरे भाई वो कांग्रेस के खाते पे हम सर रख के रोएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई यहाँ हमारा तरक्याती काम नहीं हुआ, यहाँ हम पे जुल्म हो रहे हैं। तो याद रखिए कि आपकी मदद को कोई नहीं आने वाला है। अगर आप किसी के खाते पे सर रख के रोएंगे तो एक बात याद रखिए कि दूसरे के खातों पे सिर्फ हमारे जनाजे हो सकते हैं, हमारे मुतालिबात नहीं मनवा सकते हम लोग। अगर हमको अपने मुतालिबात को मनाना है तो हमारे मनगढ़ की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। आज नखीब मिल्लत अल-हज बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान भर में एक मैसेज लेकर घूम रहे हैं कि वो चाह रहे कि इत्तिहाद इत्तिहाद इत्तिहाद। जब तक हमारे दरमियान में इत्तिहाद नहीं होगा तो हम इन वक्त के फिरौनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अजीज साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक तारीख रही है जिसमें जहां पर यह कहा जाता था जब फखरे आले रहमा वाहिदुद्दीन अवैसी साहब की स्पीच होती थी तो आज तो भी काबिल लिहाज आपकी तादाद है। उस वक्त लोग डर के जलसों में इसलिए नहीं आते थे कि अगर कोई उनको देख लेगा तो उसका दुश्मनी बढ़ जाएगी, ये सोचकर लोग जलसों में नहीं आते थे। लेकिन उस वक्त भी हमारा काफिला नहीं रुका। लेकिन आज नखीब मिल्लत अल-हज बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में सैयद मोइन साहब के जैसे कई लोग आज मजलिस में उनके खादे को खांदा शाना बशाना चढ़ रहे हैं। अजीज साथियों, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप लोगों में सियासी बसीरत जाग रही है। आप लोग सियासी बसीरत रखते हैं, आप ये समझ चुके हैं कि इस पुरफितन दौर में अगर हमको हमारे मुतालिबात मनाना है तो हमको हमारी एक जमात को मजबूत करना पड़ेगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके अर्दापुर में ही नहीं बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक मजबूत जमात बन के उभर रही है। अजीज साथियों, और ये इल्जाम कि ये मुसलमानों की जमात है, मैं इसको सिरे से नकारता हूं। क्योंकि जब हमारी सत्ता हैदराबाद के महानगर पालिका में आई तो सबसे पहला मेयर हमारे हाथ में ताकत होने के बावजूद सबसे पहला मेयर दलित समाज से बनाया गया, दलित समाज से बनाया गया। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि ये कम्युनल जमात है तो सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म आपको हमारे से मिलेगा। अजीज साथियों, एमआईएम पार्टी बनाई क्यों गई और किस तरीके से ये कामयाबों की जो सीढ़ियां चढ़ती गई, इसके ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो जिस तरीके से आप एमआईएम के अर्दापुर के जो जिम्मेदार ने काम कर रहे हैं उससे ज्यादा और काम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोगों को एआईएमआईएम का प्लेटफॉर्म बनाया सजाया मिला हुआ है, लेकिन इसके पीछे जिन लीडर्स की मेहनत है वो मेहनत को आप लोग देखिए और इनके मकसद को देखिए। 1958 में ये अमल में आई। 1960 के इससे जो परचम जो लहराया गया हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, फिर उसके बाद असेंबली में, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में, हर बार एमआईएम कामयाबों की सीढ़ियां चढ़ती गई। आप लोगों से मुझे यही कहना है कि मुसलमान की पसमानदगी तालीमी, सियासी और माशी जो उनकी हालात है उसको सुधारने के लिए ये एमआईएम की बुनियाद रखी गई है। आज हम देखेंगे पार्लियामेंट के जो 543 सीट्स है उसमें से मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 5% है, यानी कि 27 सीट जो है सिर्फ मुसलमान जो है जीत कर जो है आते हैं, उससे कमी आते हैं। इस बार सबसे ज्यादा अभी अब तक की हिस्ट्री आप देखेंगे, इतिहास देखेंगे तो 34 से ज्यादा सीट नहीं बढ़े। हमारी आबादी जो रिकॉर्ड पर है वो 14.2%, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, कौन से भी कितने भी स्टेट्स के असेंबली में हो, सिर्फ 5% या 4% या 3% है। तो इसको बढ़ाने की हमें जो है जरूरत है और ये बढ़ाया एक ही तरफ से जो है जा सकता है कि जो है हमें इत्तेहाद होना चाहिए। जब तक हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक ये बहुत मुश्किल बात होगी। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि मिलकर काम करें और एमआईएम का जो परचम है वो एक दिन अर्दापुर के नगर पालिका, यहाँ के तकरीबन 40 ग्राम पंचायत है, 40 में से 10 से 12 ग्राम पंचायत पे हम जो है एमआईएम का परचम लहराएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। नांदेड़ श्रीनगर वर्कशॉप रोड पर फैशन साड़ी सेंटर में
शादी ब्याह, ईद व त्यौहार के लिए अब एक ही छत के नीचे तमाम तर कपड़ों की खरीदारी कीजिए। फैशन साड़ी सेंटर में पूर्व सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, पट्टू साड़ी, बनारस साड़ी, कॉटन साड़ी, फैंसी डिजाइनर साड़ी, वर्क साड़ी व भरपूर नया स्टॉक। इस शॉपिंग मॉल में रेडीमेड गरारा, शरारा, लांचा, वन पीस, खड़ा दुपट्टा, पंजाबी ड्रेस मटेरियल, बिस्तर सेट, बेडशीट, लेडीज व खूब वैरायटी अब एक ही छत के नीचे तमाम ग्राहकों के लिए दस्तयाब। फैशन साड़ी सेंटर में रंग बिरंगे कलर देखते ही आंखों में बस जाने वाले साड़ियाँ व कपड़े, बेहतरीन लाजवाब क्वालिटी के कपड़ों से भरपूर फायदा उठाइए। हमारा पता है श्रीनगर वर्कशॉप रोड, नांदेड़।